जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज आहूजा लाल किताब ज्योतिष की नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सलाह देते हैं तो वो उनकी सलाह मानकर हजारों लाख रुपए कमा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। वो लोग वो कहते हैं हम पंडित जी किसी को भी सलाह दे दें कि इस कंपनी के अंदर इस शेयर को खरीद ले। वो खरीद लेता है और उसके अंदर उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और जब मैं खुद अपने पैसे लगाकर किसी भी शेयर को खरीदता हूँ उसके अंदर मुझे लॉस हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। जिसको बताया वो तो प्रॉफिट में आ गया पर मैं नुकसान में रह जाता हूँ। मुझे कभी भी शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ। और जो मेरे साथ के थे जिसको मैंने सलाह दी उन्होंने कईयों ने हजारों, कईयों ने लाखों, कईयों ने करोड़ों रुपया कमा लिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत ऐसे लोगों के साथ ऐसे हालात बने होंगे। मैं आज आपको बताता हूँ, जब जन्म कुंडली के अंदर राहु देव कमजोर होकर विराजमान हो, अशुभ हो और भाग्य के साथ उनका मिलन हो, या भाग्य के घर के अंदर 9th हाउस के अंदर राहु देव आकर विराजमान हो जाए, तो ऐसे में बुध कायम हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो जब आप किसी को सलाह दोगे तो वो आपकी सलाह लेकर कामयाब हो जाएगा, हजारों लाख रुपए कमा लेगा। पर खुद यदि आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा नुकसान डालोगे, क्योंकि राहु देव आपको शेयर मार्केट की कमाई नहीं देता। और यदि आप यहाँ पर राहु देव को ठीक करते हो, राहु देव का विसर्जन करवाते हो, तब जाकर राहु देव आपको शेयर मार्केट की कमाई दे सकता है। वो कमाई दे सकता है जिसके अंदर आपकी मेहनत ना लगी हो और प्रॉफिट ज़्यादा आए। पर कई बार आपने देखा होगा कि हर काम के अंदर हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं इस काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो काम किसी भी तरह का क्यों ना हो। मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक प्रॉपर्टी डीलर की बात करता हूँ, एडवाइज़र की बात करता हूँ। उसके पास एक बड़ा सौदा है, ज़मीन है, उसको बेचने वाला बिल्कुल तैयार है कि आप कोई कस्टमर लेकर आओ, ग्राहक लेकर आओ, मैं ये ज़मीन बेचूंगा। वो डीलर इधर उधर भागता है, कस्टमर ढूंढता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई खरीद ले। लास्ट में आकर क्या होता है कि खरीदने वाला तैयार हो जाता है, पर उस समय या तो बेचने वाला मुकर जाएगा या खरीदने वाला कोई ना कोई बहाना लगा देगा कि उनका सौदा सिरे नहीं चढ़ता। लास्ट में आकर सौदा ख़त्म हो जाता है। 99 तक तो ऐसा लगता है कि कल ये सौदा सिरे होगा और जो मेरी कमाई है या मेरी कमीशन है वो मुझे मिल जाएगी, इतने हज़ारों या इतने लाखों रुपए। पर वो किसी कारण वो सौदा सिरे नहीं चढ़ता और इंसान हाथ मलता रहता है और कहता है मैंने इतनी मेहनत की, इतना पेट्रोल फूका, यहाँ जहाँ कहाँ कहाँ नहीं गया, हर तरह का यत्न किया कि ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, मेरे से 2 पैसे आ जाए, पर ये काम नहीं बना। 99 पर जाकर काम टूट जाता है, रुकावट पड़ जाती है। तो ये जो परेशानी आती है, आपका प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता, इसके लिए आपको जन्म कुंडली का 4th हाउस, 7th हाउस ये देखना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मान लीजिए 4th हाउस ही खराब होकर विराजमान है और 4th हाउस जब खराब बैठा हुआ है तो आपको इस तरह की इनकम कभी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 100 बार भागना पड़ेगा, 100 में एक आधी बार तो मिल जाए, पर हर बारी इसका या प्रयास का या जितनी मेहनत का फल नहीं मिल सकता। यदि जहाँ पर मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह आकर विराजमान हो जाए, 7th हाउस के अंदर यदि आकर राहु देवी आकर विराजमान हो गए तो डेली इनकम खराब कर देगा। यदि राहु देव 7th हाउस के अंदर है और इंसान कोई दुकान खोल कर बैठा हुआ है, डेली इनकम कर रहा है कि सुबह सेल कर कर शाम तक अपना देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, वो हमेशा इंसान लॉस में जाता है। पूरा महीना सुबह जाएगा, दुकान खोलकर बैठ जाएगा और शाम तक कोई कस्टमर नहीं आता। यदि एक आधा आया तो उससे उसकी दुकान के बिजली का बिल नहीं निकलता, किराए कहाँ से निकलेंगे। वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरी दुकानदारी क्यों नहीं चलती, मेरे आसपास की जो दुकानें हैं वो खूब चलती हैं, उसी प्रकार के सामान मेरी दुकान पर भी हैं। जैसे मान लीजिए एक राशन वाली की दुकान है, उसी कंपनी का साबुन उसने भी रखा है, उसी कंपनी का साबुन इस दुकान में भी है, पर उसकी सेल हजारों लाखों में है और इसकी सेल 100 में नहीं है।
ये हालात क्या होते हैं, ये ग्रह चालों का चक्कर होता है। यदि यहाँ पर 7th हाउस के अंदर राहुदेव आकर विराजमान हो जाए, उधर से जन्म कुंडली का 4th हाउस भी खराब हो, तो ऐसे में डेली इनकम अच्छी नहीं चलती। हाँ, वो लोग चला सकते हैं जो राहुदेव के यहाँ बैठे उपाय करेंगे। यहाँ पर राहुदेव का उपाय क्या करना होगा, घर से खोटे पैसे, बंद पे घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, जंग लगा लोहा, कुबाड़, फौरन सारे सामान को घर से निकालना पड़ेगा। 17 लीटर गंगा जल की स्थापना अपने घर में अपने सोने वाले रूम के अंदर करनी होगी, और कम से कम भी 20 किलो चावल सफ़ेद रंग की बोरी के अंदर डालकर अपने घर में स्थापित करना होगा। उसके बाद 7 पूजा वाले नारे लेकर हर शनिवार के शनिवार तेज पानी के अंदर जाकर विसर्जित करना होगा। तब जाकर राहुदेव यहाँ पर शांत होंगे, और शनिवार जो आपका हमेशा खराब चलता था, वही दिन आपका अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि हमें लाभ मिले, प्रॉफिट हो, हमें ज़िंदगी के अंदर तरक्की मिले, हमें जीवन के अंदर कुछ खुशहाली मिले, तो उसके लिए चाहिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी हमें तो अपनी जन्म कुंडली के बारे में नहीं पता ही नहीं, हम पैदा कब हुए थे, हमारी जन्म कुंडली नहीं पता, तो हमें कैसे पता लगे कि कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। तो आप बच्चों की जन्म कुंडली से भी आप अपने बारे सब कुछ जान सकते हैं। यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो घर का सबसे छोटे बच्चे की जन्म कुंडली ले आएँ। उस जन्म कुंडली से आप अपने बारे में जो कुछ पूछना चाहें, मैं आपको सब कुछ वो बता सकता हूँ, और कौन सा ग्रह खराब है वो बता सकता हूँ, और किस ग्रह के संबंधी आप काम करो वो बता सकता हूँ, और जो आज तक आपको कामयाबी नहीं मिली वो कामयाबी भी आपको मिल सकती है। जिस दिन आपने ग्रहों के उपाय करने शुरू कर दिए, दान पुण्य करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आप अपने जीवन के अंदर खुशहाली और सुख आपके कदमों में आएगा। पर उसके लिए सिर्फ करना क्या है, दान पुण्य। सिर्फ यदि हम दान पुण्य करते हैं, उन दान पुण्य के अंदर इतनी ताकत है, शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर शर्त मेरी यही होती है, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर हो, अशुभ फल दे रहा हो, उस ग्रह का दान देना होता है। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, लाभ देने वाला बैठा हुआ है, चाहे वो शनिदेव महाराज जी हैं, चाहे वो राहु देव हैं, चाहे वो मंगल देव हैं, चाहे वो चंद्र देव हैं, उस ग्रह का कभी आप दान नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी सी बात यदि आप नोट कर लें, तो जीवन में आप कभी पीछे नहीं मुड़कर देखोगे, कभी ये नहीं कहोगे मुझे जीवन के अंदर इतने दुख, इतनी तकलीफें जीवन के अंदर मिली हैं। सिर्फ इतने से बात नोट कर लीजिए, जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है, उस ग्रह के रंग के कपड़े डाला करो, उस ग्रह का वातावरण अपने घर में रखा करो, और जितना हो सके उस ग्रह के संबंधी वस्तु को खाया करो। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, उस ग्रह की वस्तुओं को अपने घर से निकाल दें। शरीर के अंदर कभी भी उस रंग का कपड़ा कभी अपने शरीर तन पर कभी ना डालें। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, उस ग्रह की वस्तु को कभी सेवन ना करें। सिर्फ इतनी सी बात कर ध्यान में रख लें, तो जीवन में कभी आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और जीवन के अंदर सुख और ऐश आपके कदम चूमकर आएगी। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं, तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरज दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं, और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।